नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दीपावली त्योहार के बारे में आपको जानकारी दूंगा। दीपावली संस्कृत दीपावली बराबर दीप धन आवली, दीपों की पंक्ति या पंक्ति में रखे हुए दीपक शरद ऋतु उत्तरी गोलार्ध में हर वर्ष मनाया जाने वाला एक प्राचीन सनातन त्योहार है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दीपावली दीपों का त्योहार है। आध्यात्मिक रूप में यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों में दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात हे भगवान, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। यह उपनिषदों की आज्ञा है। इसे सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग भी मानते हैं। जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष के दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष की वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्यावासी का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्यावासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की संघन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक भारतीय प्रतिवर्ष यह प्रकाश पर्व हर्ष व उल्लास से मनाते हैं। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है, झूठ का नाश होता है। दीपावली यह चरितार्थ करती है। अस्तो मां सदमगय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पर्व पूर्व ही दीपावली का त्योहार की आरंभ हो जाती है। लोगों अपने घरों, दुकान आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंग रोहन, सफेदी आदि का कार्य होने लगता है। लोग दुकानों को भी साफ सुथरा कर सजाते हैं। बाजारों में गलियों को भी सुनहरी झाड़ियों से सजाया जाता है। दीपावली से पहले ही घर, मोहल्ले, बाजार सब साफ सुथरे और सजे धजे नजर आते हैं। दीपावली के दिन नेपाल, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, मॉरिशस, गुयान, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिजी, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की बाहरी सीमा पर क्रिसमस द्वीप पर एक सरकारी अवकाश होता है। दीपावली की शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्द दीप अर्थात दिया व आवली अर्थात लाइन या संखरा के मिश्रण से हुई है। कुछ लोग दीपावली तो कुछ दीपावली, वही कुछ लोग दिवाली तो कुछ लोग दिवाली का प्रयोग करते हैं। यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि प्रत्येक शुद्ध शब्द का प्रयोग उसके अर्थ पर निर्भर करता है। शुद्ध शब्द दीपावली है, जो दीपक और आवली मतलब पंक्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ दीपों की पंक्ति अर्थात दीपों की पंक्ति से है। इतिहास भारत में प्राचीन काल से दीपावली को विक्रम संवत के कार्तिक माह में गर्मी की फसल के बाद एक त्योहार रूप में दर्शाया गया। पुराण और शकुंद्र पुराण में दिवाली का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि ये ग्रंथ पहली शताब्दी के दूसरे भाग में किन्हीं केंद्रीय पाठ को कर लिखे गए थे। ये दीपक को शकुंद्र पुराण में सूर्य के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है। सूर्य जो जीवन के लिए प्रकाश और ऊर्जा का रूप दाता है और जो हिंदू कैलेंडर अनुसार कार्तिक माह में अपनी स्थिति बदलता है। कुछ क्षेत्रों में हिंदू
दीपावली को यम और नचिकेता की कथा के साथ भी जोड़ते हैं। नचिकेता की कथा जो सही बनामा गलत, ज्ञान बनामा अज्ञान, सच्चा धन बनामा क्षणिक धन आदि के बारे में बताती है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व उपनिषद में लिखती है, दीपावली का इतिहास रामायण से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाया था। उनकी अग्नि परीक्षा के उपरांत 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी, माता सीता तथा अनुज लक्ष्मण के स्वागत हेतु संपूर्ण अयोध्या को दीप जलाकर रोशन किया था। तभी से दीपावली अर्थात दीपों का त्योहार माना जाता है। लेकिन आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि अयोध्या में केवल 2 वर्ष की दीपावली मनाई गई थी। 9वीं शताब्दी में इसे दीप मालिका कहा। इसे घर की पुताई की जाती है और तेल के दियों से रात में घरों, सड़कों और बाजारों सजाया जाता है। फारसी यात्री और इतिहासकार लुब्रेन ने भारत पर अपने 11वीं शताब्दी में दीपावली को कार्तिक महीने में नए चंद्रमा के दिन पर हिंदू द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार कहा। दीपावली नेपाल और भारत में सबसे सुखद छुट्टियों में से एक है। लोग अपने घरों को साफ कर उन्हें उत्सव के लिए सजाते हैं। नेपालियों के लिए यह त्योहार इसलिए मनाया महान है क्योंकि इस दिन से नेपाल स्वतः में नया वर्ष शुरू होता है।